सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यसभा की कार्यवाही वीरवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पारित होने और सेवानिवृत्त हो रहे 3 सदस्यों को विदाई देने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की। संसद के बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही वीरवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में 114% काम हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीरवार को कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन राज्यों से कोविड-19 के 80.63% नए मामले सामने आए हैं। राज्यसभा ने वीरवार को अवसंरचना एवं विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है ताकि आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों की कमी को दूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग कर रही कई महिला एसएससी अधिकारियों की याचिका पर वीरवार को सुनवाई की और कहा कि एसीआर मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी है तथा वह भेदभावपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीरवार को कहा, हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार से चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ब्रिटेन स्वीडन दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अमेरिकी अधिकारियों से मिली फटकार के बाद बुधवार को कहा कि उसका कोविड-19 रोधी टीका अत्यंत प्रभावी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने पर वीरवार को आरोप लगाया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है, जहां अब तक 43,42,646 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। लोकसभा में वीरवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और सदन में नहीं आ रहे। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंच गए। अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाता है तो भी भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में प्राणघातक लू का प्रकोप आम हो जाएगा। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हाईवे पर हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा बुधवार देर रात हुआ जब 3 युवक काम खत्म कर घर लौट रहे थे। हादसा कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर गांव खानपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने की टक्कर होने से हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले से झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी मां उसके बिना नहीं रह सकी और बुधवार देर रात उसने भी अपनी जान दे दी। महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। अंबाला में गुरुवार दोपहर में फायरिंग की वारदात सामने आई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात अंबाला शहर के कालका चौक की है। वारदात के शिकार युवक पंजाब के मौली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें 32 वर्षीय राहुल और पंजा की मौत हो गई। वहीं 25 साल के अश्वनी और 24 साल के गौरव घायल हो गए हैं। हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए PMS पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए डायरेक्टर ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल को लेटर जारी किया है। इसके बारे में स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए कहा गया है। वहीं डायरेक्टर की ओर से भेजे गए लेटर में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों को पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। अभी तक यह सुविधा नहीं थी, मैनुअल फॉर्म ही भरे जा रहे थे। इससे कई बार फॉर्म गुम हो जाते थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अपने किसानों की फसल के एक दाने का 1 रुपया किसानों के खाते में 48 घंटे में भेज रहा है। किसी भी वजह से देरी पर 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने आज पंचायती राज संस्थाओं की महिला अचीवर्स को स्कूटर देकर सम्मानित किया। नमस्कार।